अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज के व्लॉग में। जुमेरात आज 20 नवंबर का आखिरी 10 दिन रह गए हैं और 20 से 30 नवंबर तक क्या अहम होने जा रहा है, क्योंकि हर तरफ अदलिया, सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अडियाला जेल के बाहर अगर आप देखें तो हर जानिब आपको एक हलचल बाकायदा दिखाई दे रही है। इन्हीं आखिरी 10 दिनों के अंदर कुछ नोटिफिकेशन होने हैं, कुछ अहम अनाउंसमेंट्स होनी हैं, कुछ ऐलानात होने हैं। कोई सड़क पर निकलने के हवाले से, सड़कों को गर्म करने के हवाले से लाहमिल भी सामने आ सकता है। तो इस वक्त चारों तरफ महाज गर्म है। नवंबर का आखिरी हफ्ता, 26 नवंबर की बरसी, सोहेल आफरीदी की ऐलानात और जो कुछ इमरान खान की बहनों के साथ हुआ, उसके बाद जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास सामने आया, फिर सोहेल आफरीदी ने कल जब जलसे में तकरीर की तो उसके बाद तमाम तोपों के रुख सोहेल आफरीदी की तरफ मोड़ दिए गए। सोहेल आफरीदी ने तकरीर के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो तमाम कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं या जो अफ़सरान हैं, इलेक्शन के मामलात के अंदर जो बेज़ाब्तियाँ देखते हैं, उनको ख़बरदार किया कि अगर कोई बेज़ाब्तगी या अगर कोई वोट चोरी करने के हवाले से मामला हुआ, तो अगर रात होगी तो आप दिन नहीं देखेंगे, दिन होगा तो आप रात नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि कोई गैर कानूनी काम इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर, अमल के अंदर नहीं होना चाहिए। जिसके बाद जो सोहेल आफरीदी की स्टेटमेंट थी, इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी ने अवाम को उकसाने की कोशिश की, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की और जिसके बायस उनको एक नोटिस जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारा सो कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो बड़ा आप कह लें बाइस्ड नहीं है कहा जाता है। तो उन्होंने नोटिफिकेशन एक जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक स्टेटमेंट सीएम का आया है, सीएम केपी का, इस स्टेटमेंट के बाद इलेक्शन करवाना सूबे में मुश्किल हो गया है। ये अवाम को उकसाया गया है और साथ ये भी कहा गया कि अब अगर इलेक्शन करवाए तो फौज को तलब किया जाएगा। इन्हें 18 उमर अयूब खान साहब का ये हल्का, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात, उनकी अहलिया ये इंतखाबात लड़ रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जानबूझ के एक पूरे का पूरा सिनेरियो या पूरा माहौल एक बनाया गया। मैं और आप जानते हैं क्यों बनाया गया। तो सोहेल खान आफरीदी को इस वक्त बाकायदा नोटिस भी भेजे जा रहे हैं, उनके गिर्द बाकायदा घेरे को तंग किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो वैसे तो कभी आपको एक्टिव नजर नहीं आता, लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देगा और ये उसके एक्टिव होने की वजह है। तो एक जानिब तो ये तमाम तर मामला चल रहा है, दूसरी जानिब जजेस की ट्रांसफर और तबादले चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार और गालिबन सरदार एजाज इसाक साहब हैं, जो गुमशुदा लोग हैं उनके हवाले से जब जब इस्लामाबाद के अंदर अदालतें लगी तो उन्होंने बड़ा अच्छा जो है, जब तक वो अबडक्टीज जो है, जब तक जिनको अगवा किया जाता था, जब तक वो मंजर आम पर नहीं आ जाते थे, रिकवर नहीं हो जाते थे, ये लोग केस को आखिरी वक्त तक चलाए रखते थे। अब इन दोनों जजेस की ट्रांसफर होने जा रही है बलूचिस्तान तुर्बत बेंच। और बलूचिस्तान में ट्रांसफर एक पैगाम है। बेसिकली अदलिया के अंदर उन तमाम तर चेहरों को, और थोड़े से ही चेहरे हैं, उन तमाम जजेस को पैगाम है कि अगर आपने वो ना किया जो हमने कहा और कोई स्टैंड लेने की कोशिश की, बड़ी कोई आइन और कानून की बात की, तो फिर ये होगा जो हम करेंगे और इस तरीके से जो है वो हम आपके साथ निपटेंगे और इस तरीके से मामलात को हम आगे चलाएंगे। तो एक जानिब तो ये तमाम तर सिलसिला चल रहा है, दूसरी जानिब धमकियां दी जा रही हैं। केपी असम्बली बहुत खतरे में है। केपी असम्बली जो है वो हम किसी वक्त गिरा सकते हैं, गवर्नर राज की बात है, लेकिन केपी के अंदर कोई थ्रिल लिया नहीं जा सकता। 26 नवंबर भी सर के ऊपर है, आखिरी हफ्ता है। इमरान खान को कैद तन्हाई में भी इसलिए डाला हुआ है ताकि वो जो एक नोटिफिकेशन होना है एक खास शख्सियत का, वो हो जाए, ये हफ्ता किसी तरह गुजर जाए, फिर इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन अभी जो नहीं करवाई जा रही और जो इस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, जो माहौल पैदा किया जा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। इस वक्त भी जब आप वीलॉग देखेंगे तो इमरान खान से मुलाकात के लिए सोहेल आफरीदी साहब अडियाला के बाहर मौजूद हैं, लेकिन मुलाकात नहीं जो है करवाई जा रही है और अपनी जिद पर उसी तरह जो है वो अभी तक मामला जूं के तू चल रहे हैं। आखिर में जाते जाते जो मैंने आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि हम कोई, अभी कह रही थी कल परसों, हम किसी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। लेकिन इंतकाम तो क्या कि यहाँ पर सीएम केपी के खिलाफ या उनके गिर्द भी घेरा तंग, और जो इमरान खान की बहनों के साथ रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर किया गया, यानी उसका तो कोई उस पर क्या कमेंट में और आप करें। 27वीं तरमीम के हवाले से यहाँ सऊदीया में भी बड़े लोग सवाल कर रहे हैं। 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम जो है वो उल्टी पड़ सकती है। उल्टी पड़ेगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पहले 26वीं तरमीम आई गई, एक नाजायज़ तरमीम लाई गई, लेकिन निज़ाम को अपने वजूद का इतना खतरा महसूस हुआ कि 27वीं लानी पड़ी और अब 27वीं अभी इन द प्रोसेस है, इन द गोइंग है, हो गई, मतलब अभी ही बिल्कुल नियर फ्यूचर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अगली तरमीम की तैयारी यानी 28वीं की भी शुरू कर दी गई है। तो जो एक झूठ के ऊपर मबनी निज़ाम खड़ा होता है वो फिर ऐसे ही होता है। उसको आप इतने सहारे देते हैं, इतने उसके नीचे पिलर्स आप खड़े करते हैं, इतना उसको चलाने की कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली वो चल नहीं सकता। जाते जाते आईएमएफ की एक रिपोर्ट 186 यानी 186 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट, एक मजमुआ सामने आया। आईएमएफ भी बड़ा तरीके से जलील करता है। एक जानिब वो आपको फंड्स भी दे देता है,
आप उनके साथ ग़ालिबन कोई इस वक़्त मैंने बाकायदा देखा था 25th IMF बेल आउट प्रोग्राम में उनके साथ हैं आप, वो आपको फंड्स भी दे देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो आपको ठीक-ठाक रख के ज़लील भी करते हैं। यानी IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल में जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन है वो इतनी लूट-मार इतने उरूज पर पहुँच चुकी है, जिसके बायस पाकिस्तान का जो जीडीपी है जो बड़ा अच्छा हो सकता था वो नहीं हुआ, 5 से 6% तक जा सकता था और वो नहीं हुआ। IMF की रिपोर्ट में जो 186 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जुडिशरी को, आपकी अदलिया को करप्ट तरीन इदारों में से एक कहा गया। कहा गया IMF की इस रिपोर्ट के अंदर कि जो आम आदमी है वो अपने एक छोटे से बेसिक राइट के लिए छोटे से छोटा काम करवाने के लिए भी रिश्वत देने पर मजबूर है। IMF की इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ये नहीं कहा गया बल्कि ये भी कहा गया कि सवालात उठाए कि जो अशराफिया है जो है वो किस तरीके से अशराफिया जो है वो तमाम तर चीज़ें हड़प कर रही है, अशराफिया मज़े लूट रही है और नीचे से अवाम किस हद तक जो है वो सफ़र कर रही है। IMF की रिपोर्ट ने सवालात उठाए आपकी SIFC के ऊपर भी, IMF की रिपोर्ट ने आपके अशराफिया पर भी सवालात उठाए, लेकिन ये नहीं देखा कि जिस अशराफिया को जिसमें ज़फर ज़रदारी जो आपके सदर हैं, जिनको आप फंड्स तो दे देते हैं, वो सदर ज़रदारी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आज जो तरमीम में हुई है, उसमें किस-किस को इस्तिस्ना मिला है? सदर ज़रदारी या सदर के ओहदे को कितना इस्तिस्ना मिला है? IMF ठीक-ठाक तरीके से ज़लील भी कर देता है, आपके वीक पॉइंट्स भी जानता है, खेलता भी है आपके साथ। तो यानी ये जो वेस्ट है ना, ये जो वेस्ट की पूरी दुनिया है, जो मगरिब की दुनिया है, ये सब जानती है। लेकिन फिर ये आपके उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं, उन्हीं के साथ लंच करते हैं, उन्हीं के साथ डिनर करते हैं, जानते सब कुछ है, अंदर खाते हैं, लेकिन बेसिकली ऑब्वियसली उन्होंने आपको ज़लील करना होता है। उन्हें आपको मज़ीद घुटनों पे लाना होता है ताकि फिर वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी शराइत के अकॉर्डिंग आपको लेकर चल सकें, आपको मोल्ड कर सकें। अब वो एब्सोल्यूटली नॉट वाले बंदे को तो सामने बिठा के अपनी चीज़ें नहीं मनवा सकते। तो ये इस वक़्त तमाम तर सिचुएशन है। ये इस वक़्त तमाम तर कहानी है, जो आपके साथ शेयर करनी थी। बलूचिस्तान वाली मामला मैंने आपके सामने रखा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के चेंजेज़ और बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने के हवाले से भी बहुत सारी खबरें जो हैं वो इस वक़्त ज़ेर गर्दिश हैं, अंडर डिस्कशन है, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना था। मज़ीद इंशाल्लाह अपडेट करेंगे अगले हफ़्ते इंशाल्लाह। पाकिस्तान रवानगी है फ्राइडे मॉर्निंग, तो फिर तो इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग्स किया करेंगे। तब तक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। ख़याल रखें, अल्लाह के बाद।